हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बजाज ऑटो कंपनी के स्टॉक्स के बारे में और इस स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो कल के दिन एक अप मूवमेंट दिखाई दे सकता है। कल का मतलब नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन से है और इस स्टॉक्स में अगर आप देख रहे होंगे तो स्टॉक्स हमारा अप ट्रेंड में है और स्टॉक्स अभी भी हमारा अप ट्रेंड को फॉलो करते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स एक तो हमारा यहाँ पे जो लास्ट में जैसे यहाँ पे लो बनाया, फिर स्टॉक्स ने ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक्स ने और ऊपर लो बनाया। इस तरह से लो बनाते बनाते लास्ट का लो हमारा यहाँ पर बना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अब ये लेवल है हमारा 9370 के आसपास का। यहाँ पे पहले भी स्टॉक्स ने 9365 का बनाया था और यहाँ पर स्टॉक्स ने हाई 9357 का बनाया था। तो इसका मतलब ये कि 9350 से लेके 70 के बीच का एक इम्पोर्टेंट जोन था और स्टॉक्स ने इसी लेवल को जो है सपोर्ट लिया और स्टॉक्स ऊपर जाते हुए दिखाई दिया। अब स्टॉक्स ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखेंगे तो एक हमारी हेमर कैंडल बनाई है। अब हेमर कैंडल वैसे काम तो डाउन ट्रेंड में करती है, पर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स के बिल्कुल पास में एक पुराना वाला हाई लेवल है 9825 का, ये लेवल, और फिर इस कैंडल का हाई 9900 का और फिर हमारा 10,000 के, ये तीन लेवल हमारे यहाँ पे टारगेट है। अब ये लेवल टारगेट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स ने क्लोजिंग हाई के पास दी है और जैसे स्टॉक्स हाई को ब्रेकआउट करता है तो स्टॉक्स में एक अप ट्रेंड देखने को मिलेगा और टारगेट मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, पहला, दूसरा और तीसरा टारगेट। सबसे इम्पोर्टेंट टारगेट 10,000 का है और 10,000 का अगर ब्रेकआउट हो भी जाता है तो 10-20 पॉइंट ऊपर आप और लेकर के चल सकते हैं। साथ ही सपोर्ट लेवल या स्टॉप लॉस अगर आपको लेकर के चलना है लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म में, तो आप लास्ट के लो को रखिएगा। तो लास्ट का लो हमारा 9370 के आसपास का बना है, तो आप ज्यादा से ज्यादा 9365 का रख सकते हैं, क्योंकि अगर स्टॉक इस तरह के लेवल्स को ब्रेकआउट करेगा तो स्टॉक्स में और गिरावट दिखाई दे सकती है। खास करके एक बात का ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पर एक के बाद एक ग्रीन कैंडल और हाई बना था, इसी तरह यहाँ पर भी तीन चार अभी एक के बाद एक हाई बनाते हुए स्टॉक्स ऊपर जा रहा है और फिर से जब स्टॉक्स इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो हमें यहाँ पर इसी तरह का ये जो पैटर्न दिखाई दे रहा है ग्रीन कैंडल वाला, ये हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जब तक यहाँ पे ग्रीन कैंडल हाई बनेगा और हाई के पास क्लोज होगा, हमें बिंदास बैठे रहना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, पूरा प्रॉफिट लेकर के जाना है। दूसरी बात, स्टॉक्स हमारा जैसे इस हाई के पास आएगा तो इस कैंडल में बहुत लोगों ने बाय करके रखा होगा, तो इस कैंडल के हाई के आसपास या इसके हाई के थोड़ा सा नीचे भी अगर रहेगा तो सेलिंग प्रेशर आपको दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पर एक तो इन लोगों की वजह से सेलिंग प्रेशर क्रिएट होगा क्योंकि वो लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं अपने स्टॉक्स को नो प्रॉफिट नो लॉस में सेल करने के लिए। दूसरा, नीचे के लेवल्स पे लोगों ने बाय किया होगा, वो भी अपना इस लेवल के ब्रेकआउट होने के बाद अपना प्रॉफिट लेने के लिए यहाँ पर जरूर आएंगे, तो वो लोग भी अपना जो है यहाँ पे सेल आउट करने की कोशिश करेंगे, तो सेलिंग प्रेशर दिखाई दे सकता है। स्टॉक्स लॉन्ग टर्म में अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है क्योंकि हमारा जो 200 डेज का जो मूविंग एवरेज है वह स्टॉक्स में पॉजिटिविटी बनाए रखा हुआ है। साथ ही अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस स्टॉक्स को शायद मैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में अपने ग्रुप में भी डालूंगा और ये स्टॉक्स हमारा ऊपर की तरफ वर्क करते हुए दिखाई देगा। साथ ही यहाँ पर मैं लेवल्स वगैरह भी जो मैंने आपके सामने यहाँ पर बताए हैं वही मैं अपने ग्रुप में भी इंक्लूड करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को यही विराम करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। लास्ट के हाई और लो को इग्नोर नहीं करना है। खास करके जब हाई के पास स्टॉक्स आता है तो कैंडल को चेकआउट कीजिएगा, इन्वर्टेड हेमर बन रही है, रेड कैंडल बन रही है, सेलिंग एक्टिविटी हो रही है या नहीं, ये सब चीज अगर आप पता करेंगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट दिखाई दे सकता है। तो चलिए वीडियो को विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।